गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वाइज एंड रिच एजुकेशन की इस चैनल में मैं प्रणव मेहता आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 10 का मैथ, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी तीनों मीडियम के लिए चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन, सुरेख समीकरण या हिंदी में बोले तो रैखिक समीकरण, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12। प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब व्यवहारिक सवाल जो प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, उसको इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना होता है और इक्वेशन में कन्वर्ट होने के बाद उसका सॉल्यूशन में आसानी से मिल जाता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको जो मतलब ऐसा नहीं कि 10th वालों को जो मतलब 11 12 या कॉलेज में पढ़ते हैं या जो गवर्नमेंट एग्जाम देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी काम का है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10th वालों के लिए केवल यही चैप्टर के लिए नहीं, चैप्टर 3 के लिए ही नहीं, लेकिन दूसरे सभी चैप्टर में भी ये मेथड काम आने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अभी क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा है, मतलब 1 to 11 हमने करवा दिया है, तो वो पूरा सीरीज है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, वो भी आप देख लीजिए अगर बाकी है तो। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। तो प्लेस क्वेश्चन ये है कि प्लेस ए एंड प्लेस बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। मतलब कि एक हाईवे है, वहां पे दो प्लेस है, दो स्थान है, दो मतलब पर्टिकुलर स्थान है, पोजीशन है या तो प्लेस है, वो एक दूसरे से अपार्ट, एक दूसरे से दूर है। कितना दूर है? 100 किलोमीटर दूर है। और वो दोनों प्लेस पे वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी। अनदर फ्रॉम बी मतलब ए प्लेस पे एक कार खड़ी है और दूसरी बी प्लेस पे एक कार खड़ी है एट द सेम टाइम। और दोनों स्टार्ट हो रही है एक ही समय पे, वो दोनों स्टार्ट हो रही है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, जो कार है वो सेम डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में, मतलब एक ही दिशा में, परंतु तेनी स्पीड अलग अलग है, झड़प अलग अलग है, गति अलग अलग है, चाल अलग अलग है। तो यहाँ पे उनकी गति मतलब उसकी जो स्पीड है वो सेम नहीं है, अलग अलग है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो सेम है। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन अगर वो उनकी स्पीड सेम होती तो वो कभी भी मिल नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे उनकी स्पीड अलग अलग है, तभी वो मिल पाएंगे। और जब उनकी स्पीड अलग अलग होगी तो जो पीछे तब मिल पाएंगे जब पीछे वाले की स्पीड आगे वाले कार से ज्यादा होगी। अगर आगे वाले की स्पीड ज्यादा होगी तो पीछे वाला उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। तो जो पीछे वाला है वो आगे वाले को पकड़ने के उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर वो पीछे वाला वो ए डायरेक्शन से बी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ए वाले की स्पीड बी वाले से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर बी वाला और ए वाला दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन बी टू एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो बी वाले की स्पीड ए वाले से ज्यादा होनी, तब वो दोनों एक दूसरे को पकड़ पाएंगे। वहां पे हम देख लेंगे, दोनों ऑप्शन हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है। If the car travel in a same direction at different speed, they meet in 5 hours। मतलब वो मिलते जरूर हैं, मतलब ये दोनों की स्पीड एक दूसरे से सेम नहीं हो सकती। If they travel towards each other, लेकिन वो दोनों अगर एक दूसरे के सामने अगर वो दोनों कार है वो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, each other एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के टूवर्ड्स मतलब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक बीजा तरफ આવી રહ્યા છે, दे मीट इन 1 hour, तो वो एक ही घंटे में मिल जाते हैं। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स? ये दोनों कार का गति, स्पीड, झड़प, चाल क्या है वो हमें ढूंढना है। तो उसके लिए मैं पूरा क्वेश्चन अभी नहीं कराऊंगा यहाँ पे, पहले इसका इक्वेशन आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको खुद ट्राई करना है कि इसका आंसर क्या आ सकता है। इक्वेशन के लिए आपके पास यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बोला है, लेकिन आप कोई भी मेथड से वैसे कर तो सकते ही हो, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अभी जो आपको पूछा है वो वही का पार्ट है। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। आपके पास 4 मेथड है, लेकिन ग्राफिकल मेथड को छोड़ के बाकी की तीनों मेथड से करना अच्छा रहता है। अभी अगर ये जो क्वेश्चन है, आपको ये सीरीज है वो, अगर आपको ये वीडियो जो है वो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ इसमें मतलब अगर अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट कीजिए। इसमें क्या अच्छा लगे वो भी आप कमेंट कर सकते हो।
ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं मिल रहा है, मतलब इक्वेशन बनाने के बाद उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है या कंफ्यूजन है कहीं पे, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम पहले ड्रॉ करेंगे एक हाईवे। पहले मैं यहाँ पे एक हाईवे ड्रॉ करता हूँ। समझ लो कि ये एक हाईवे है। ये हाईवे पे एक कार यहाँ पे है, एक प्लेस है ए यहाँ पे और बी प्लेस है यहाँ पे। थोड़ा मैं दूर कर दिया, थोड़ा लंबा कर देता हूँ आपको समझ में आए इसलिए। ए है यहाँ पे और बी है यहाँ पे, ये दो प्लेस है और दोनों कार एक मतलब यहाँ पे दोनों यहाँ से एक कार स्टार्ट हो रही है, एक दूसरी कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दो डायरेक्शन हो सकता है, या तो ए टू बी की डायरेक्शन हो सकता है, या तो बी टू ए टू बी का डायरेक्शन हो सकता है, या तो बी टू ए का डायरेक्शन हो सकता है। दो में से कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। तो दोनों कोई भी डायरेक्शन में वो दोनों मिल रहे हैं तो उनकी जो स्पीड है उसमें जहाँ से मतलब ये दोनों का स्पीड सेम होगा तो वो दोनों नहीं मिल पाएंगे। इसलिए एक का स्पीड दूसरे से कम या ज्यादा होना चाहिए। तो ये दोनों का स्पीड इक्वल नहीं होना चाहिए। तो स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे ए और बी का जो स्पीड है अलग अलग है। और एक अगर ये ए जो है वो मतलब समझ लो कि हम राइट साइड में डायरेक्शन में जा रहे हैं और बी जो है वो भी वहीं पे जा रहा है। तो यहाँ से एक ऐसा प्लेस आएगा, समझ लो वो सी है, एक सी प्लेस आएगा वहां जहाँ पे वो मिल रहे हैं। तो सी प्लेस में मिलने के लिए ए को भी 5 आवर लगता है, 5 आवर लगता है, और बी को भी 5 आवर लगता है। अगर वो ईस्ट साइड मिलते हैं सी पॉइंट पे, सी डैश ले लेता हूँ यहाँ पे, तो भी ए को 5 आवर लगता है और बी को भी 5 आवर लगेगा। इन शॉर्ट अभी हम एक ही डायरेक्शन की बात करें तो दोनों का मैथमेटिकल तो आंसर आ ही जाएगा, माइनस या प्लस में आएगा। तो एक ही डायरेक्शन की बात करें लेफ्ट साइड की, तो इसको 5 आवर लग रहा है। तो ए का स्पीड कितना होगा? तो अगर ए का स्पीड हम मान लेते हैं, सपोज ए प्लेस पे जो कार खड़ी है, जो ए प्लेस पे से स्टार्ट हो रही है, उसका स्पीड हम एक सपोज कर लेते हैं, और जो बी प्लेस पे खड़ी है उसका स्पीड हम वाई सपोज कर लेते हैं। तो ए को वहां पे पहुंचने में 5 आवर लगता है सी पे, और बी को सी पे पहुंचने में 5 आवर लगता है। मतलब उसका जो ए टू सी और बी टू सी जो है वो उसका डायरेक्ट मतलब डिस्टेंस हम समझ लेते हैं। तो ए टू सी एंड बी टू सी, तो ये जो डिस्टेंस है हमें चाहिए स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ए टू सी है और टाइम है हमारे पास 5 आवर। यहाँ पे बी टू सी है और ये टाइम है हमारे पास 5 आवर। लेकिन अगर हम यहाँ पे, तो ये 5 आवर है, डिस्टेंस हमारे पास है, स्पीड हमें फाइंड करना है, लेकिन स्पीड दोनों का एक्स एंड वाई अलग अलग है। तो मैं 5 आवर को इधर ले आता हूँ, दोनों को ये तो 5 आवर ही लग रहा है। तो 5 आवर इज इक्वल टू ए सी का जो डिस्टेंस है अपॉन एक्स, सॉरी यहाँ पे मैं 5 आवर को इधर लाता हूँ, स्पीड तो दोनों में सेम है। तो 5 आवर स्पीड हमारा कितना एक्स बराबर ए सी अपॉन 5 आवर, एंड यहाँ पे स्पीड है वाई इज इक्वल टू बी सी अपॉन 5 आवर। तो 5 आवर को मैं इससे लेके आता हूँ, तो x इंटू 5 आवर, तो 5x उसका स्पीड है, आवर उसका हो गया, तो एसीए में मिल गया। तो एसीए में डिस्टेंस मिलेगा, तो 5x मीटर मिलेगा या किलोमीटर मिलेगा, या किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड होता है। तो यहाँ पे y इंटू 5 मतलब 5y इक्वल टू बी सी, ये हमें मिल जाएगा। दो डिस्टेंस, एसी का डिस्टेंस हमारे पास है 5x एंड BC का डिस्टेंस है 5y। ये 5 आवर लगा रहा है तो 5x एंड 5y। तो ये AC डिस्टेंस हो गया 5x एंड B टू C डिस्टेंस हो गया 5y। लेकिन अगर वो दोनों ईच अदर मतलब एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा है टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो समझ लो यहाँ पे कोई एक
पॉइंट है प्लस डी पे मिलते हैं, तो ए टू डी और बी टू डी हमें समझना पड़ेगा, वो डायरेक्शन हमें चाहिए। तो ए टू डी और बी टू डी की बात करें तो यहाँ पे पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ ए टू बी जो डायरेक्शन है, ए टू बी पहली सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो ए टू बी जो है वो हमें फाइंड करना है। तो ए टू बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, अगर उस डायरेक्शन में है तो ए टू बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। अगर यहाँ पे सी डैश वाला डायरेक्शन है तो यहाँ पे दूसरा आ सकता है। तो ए टू बी हमारे पास है 100, ए टू सी हमारे पास है 5x एंड बी टू सी हमारे पास है 5y। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। लेकिन इसको मैं थोड़ा 5 से डिवाइड कर देता हूँ और xy को इधर लिख देता हूँ। तो 5 को x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इन द सेम वे x और y ए टू बी में ले रहे हैं हम, यहाँ पे D पॉइंट है, तो ए टू डी और बी टू डी की बात करें, सेम पोजीशन, स्पीड दोनों की है। तो यहाँ पे 5 आवर थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ में सामने जा रहे हैं, तो उसको 1 आवर लगता है। तो टाइम वहाँ पे लग रहा है 1 आवर और 1 आवर। तो उसका स्पीड का फॉर्मूला हो गया AD अपॉन 1 आवर एंड BD अपॉन 1 आवर। तो स्पीड, लेकिन उसका यहाँ पे जो है वो स्पीड तो हमने माना हुआ है x और y। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को इधर लाए तो 1x इक्वल टू AD एंड 1y इक्वल टू BD। तो हमें चाहिए यहाँ पे AB। तो AB कैसे मिलेगा? तो AB इज इक्वल टू AD प्लस BD। लेकिन AB हमारे पास कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 100 मीटर, वो यहाँ पे भी 100 मीटर ही है। A और B के डिस्टेंस तो हमें पहले सेंटेंस में ही पता है। तो AD हमारे पास हो गया है x और BD हमारे पास हो गया है y। तो x प्लस y यहाँ पे मिल रहा है मुझे 100। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। लेकिन ये 1 वाला इक्वेशन है, उसमें थोड़ा चेंज करके भी आंसर आ सकता है, क्योंकि ये हमने राइट साइड का डायरेक्शन लिया, हम लेफ्ट साइड का डायरेक्शन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि -x प्लस वाई इक्वल टू 20 भी आ सकता है। तो उसका अगर आपको उसका दूसरा आंसर आपको x और y का मिल सकता है। लेकिन पहले आप 1 और 2 इक्वेशन को आप सोल्व कीजिए और बाद में मुझे कॉमेंट कीजिए।